हरे हंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगे लिख तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को धन्य धन्य तिन ते काज सब आज भय कर जोड़े बारे बारे वंदना मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। चार अभाव की चर्चा आज से हमारे को यहाँ प्रारंभ करनी है। कल चेन्नई में मद्रास यूनिवर्सिटी में 5 समयों के ऊपर करीब 2-2.5 घंटे का व्याख्यान था, उद्बोधन था मेरा। और कल से पहले माने परसों अपन ने 4 अभाव की चर्चा जहाँ से उठाई गई है, ऐसे आप्त मीमांसा और उस आप्त मीमांसा के कर्ता आचार्य समंतभद्र स्वामी उनके परिचय की चर्चा की थी। ये 4 अभाव का प्रकरण अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। मैं ऐसा कह सकता हूँ, जिनागम के महत्वपूर्ण प्रकरणों में 4 अभाव के प्रकरण का नाम आता है। जैसे 6 द्रव्य 7 तत्व की चर्चा है ना, जितनी महत्वपूर्ण चर्चा है 6 द्रव्य और 7 तत्व। द्रव्य तत्व को जो नहीं जाने उसने जैन दर्शन को क्या जाना, क्या समझा। जिसको 6 द्रव्य की पता नहीं, जिसको 7 तत्व की खबर नहीं, तो साहब हम तो खूब धर्मात्मा हैं, पिछले 25 साल से 30 साल से 45 साल से 70 साल से रोजाना पूजन करते हैं, रात को पानी भी नहीं पिया हमने, सच्चे जैन हैं हम। तो कि तुम 7 तत्व जानते हो कि तत्व तो नहीं जानते, तुम कैसे जैन हो? तुम तत्व की बात मत करो। हाँ, तत्व की बात मत करो, 6 द्रव्य की बात मत करो, वस्तु स्वतंत्रता की बात मत करो। ये अनेकांत स्यादवाद जितने महत्वपूर्ण प्रकरण हैं, नए प्रमाण जितने महत्वपूर्ण प्रकरण हैं, द्रव्य तत्व के समान ही ये 5 भाव और 4 अभाव का प्रकरण भी इतना ही महत्वपूर्ण है। जीवन उपयोगी चर्चा है, बड़ा मजा आएगा इस चर्चा को करते समय। आज तो चर्चा हम सिर्फ शुरू करने वाले हैं। 4 अभाव। अभाव माने क्या होता है, अभाव क्या चीज है, अभाव कह करके क्या कहना चाहते हैं, और इस अभाव से, इन अभावों को जानने से हमें लाभ क्या मिलेगा, इनसे हमारे किस प्रयोजन की सिद्धि होगी, आखिर हम क्यों पढ़ें अभावों को, और पढ़ लिया तो कितना लाभ मिल रहा है। ये असली लाभ तो तब समझ में आएगा जब आप 4 प्रकार के अभावों की चर्चा को गहराई से पढ़ेंगे। देखिए, मैं चर्चा शुरू करता हूँ। पहले अभाव की बात शुरू की है और फिर उसके पश्चात 4 अभावों के नाम बतलाए हैं। इससे पहले कि इस चर्चा को विस्तार दिया जाए, आचार्य समंतभद्र स्वामी के आप्त मीमांसा की 3 कारिकाएं यहाँ प्रस्तुत कर दी गई। कारिका माने कुछ नहीं है, श्लोक ही है, संस्कृत के श्लोक हैं, छंद हैं। बस उनमें 3 छंदों में 4 अभावों की चर्चा कुछ विशेष गहराई से आई है। उन छंदों से यहाँ चर्चा को प्रारंभ किया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि ये छंद आप सभी याद करेंगे, सबको याद होने चाहिए, सरल हैं, कठिन नहीं हैं। जिन 9वें 10वें और 11वें श्लोक की यहाँ चर्चा हम कर रहे हैं, यह चर्चा कुछ दिनों बाद में
हम पुनः करेंगे, क्योंकि इसके बाद वाले भाग में देवागम स्तोत्र, जिसका दूसरा नाम आप्त मीमांसा ग्रंथ है, इसके स्टार्टिंग के 16 छंद दिए हैं सिर्फ परिचय के लिए कि आखिर ये स्तुति साहित्य में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने किस तरह की स्तुति की है। स्टार्टिंग के 16 दिए हैं, 1 से 16 तक, तो ये 9, 10, 11 आ जाएंगे, उसमें बीच में आएंगे ही ना। तो वहाँ भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, ज़्यादा अंतराल नहीं होगा, मुश्किल से 10, 12 दिन, 15 दिन के अंतराल बाद हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। देखिए 4 अभाव। भावे कांते पदार्थानाम अभावानामपन्नवात्। बोलिए, भावे कांते पदार्थानाम अभावानामपन्नवात्। सर्वात्मकम् अनाद्यन्तम् स्वरूपम् अतावकम्। सर्वात्मकम् अनाद्यन्तम् स्वरूपमतावकम्। कार्यद्रव्यमनादि स्यात् प्रागभावस्य निन्नवे। कार्यद्रव्यमनादि स्यात् प्रागभावस्य निन्नवे। प्रध्वंसस्य च धर्मस्य प्रत्यवेनन्ततां व्रजेत्। प्रध्वंसस्य च धर्मस्य प्रध्वंसस्य च धर्मस्य प्रत्यवेनन्ततां व्रजेत्। प्रत्यवेनन्ततां व्रजेत्। सर्वात्मकं तदेकं स्यात्। सर्वात्मकं तदेकं स्यात्। अन्यापोह व्यतिक्रमे। अन्यत्र समवायेन व्यपदिश्येत सर्वथा। अन्यत्र समवायेन व्यपदिश्येत सर्वथा। देखिए क्या कहा है, 9 नंबर का जो श्लोक है, उस 9 नंबर के श्लोक में तो पदार्थों में अभाव की सिद्धि की बात कही है कि अभाव होना चाहिए। यदि अभाव नहीं होगा तो सब मिल जाएंगे एक दूसरे में। अभाव नहीं, अभाव क्या चीज़ है अभी आएगी चर्चा वैसे विस्तार से। जैसे माइक में कपड़े का अभाव है, कपड़े में माइक का अभाव है, माइक में मोबाइल का अभाव है, मोबाइल में ग्रंथ का अभाव है, ग्रंथ में मोबाइल का अभाव है। भाई एक दूसरे में अभाव हो तभी तो सेपरेसी कैसे बनेगी। आखिर पदार्थ सेपरेट हैं तो एक दूसरे में नहीं है। और यदि ये अभाव नहीं हो तो क्या होगा, सब मिल जाएंगे। नहीं समझ में आई। यदि एक वस्तु का दूसरी वस्तु में अभाव नहीं हो तो असॉर्टिंग कैसे होगी, आप छाटेंगे कैसे। ज्वेलरी का काम करने वाले तो कैसे छाटेंगे, ये कांच का टुकड़ा है और ये डायमंड है, ये कैसे छाटेंगे। एक कांच के मिले हुए कांच के टुकड़ों में भी डायमंड अलग छांट लेते हैं, डायमंड्स में भी कांच के टुकड़े को अलग छांट लेते हैं। कैसे छांट लिया कि जो कांच है वो कांच है, जो डायमंड है वो डायमंड है, डायमंड कांच नहीं है, कांच डायमंड नहीं है। हाँ, अभाव से ही वस्तु का स्वरूप क्लियर होता है। अभाव वस्तु के स्वरूप को क्लियरिटी प्रदान कर रहा है, अभाव वस्तु के स्वरूप को मेंटेन कर रहा है। स्वभाव और अभाव वस्तु अपने रूप से रहे
ये स्वभाव है, और पर रूप ना हो ये अभाव है। स्वभाव तो प्रत्येक वस्तु में है ही, स्वभाव नाम का धर्म तो प्रत्येक वस्तु में है ही, उसी वस्तु में अभाव नाम का धर्म भी है। इसीलिए तो नहीं मिल रही है, एक वस्तु दूसरे वस्तु में मिलती नहीं है। क्या गजब हो गया, आप कितना मिलाने का प्रयास करो लेकिन वस्तुएं आपस में मिलती नहीं है। दो वस्तुएं आपस में मिल नहीं सकती। जीव में पुद्गल नहीं मिलता, पुद्गल में जीव नहीं मिलता, पुद्गल में पुद्गल नहीं मिलते, एक पर्यायों में दूसरी पर्याय नहीं मिलती, एक अवस्था में दूसरी अवस्था नहीं मिलती। यही तो अभाव है। क्या स्वाधीनता है, क्या स्वतंत्रता का मार्ग है। ये स्वतंत्रता की समझ लो आप उद्घोषणा करने वाली ये कारिकाएं हैं, जनागम की महत्वपूर्ण कारिकाएं हैं। बहुत सुंदर प्रकरण है, मजा आता। अरे क्या मिला दिया, कोई किसी में मिलता ही नहीं है, कौन किस में क्या मिलाए। तुम कह रहे हो मिला दिया, मिल गए, वो उनमें मिल गए और वो उनमें मिल गए, कोई किसी में मिलता नहीं है, सब स्वतंत्र रहते हैं। अरे मिले हुए दिखने पर भी कोई वस्तु अपने स्वरूप का उल्लंघन नहीं करती, कोई वस्तु अपने स्वरूप को नहीं छोड़ती। यही तो उनका अभावपना है। दूध में मिश्री मिल गई, दूध में मीठा मिला दिया और घोल दिया आपने और मिल गया। क्या एक ही हो गया आप तो। कि सुनो, इस मिले हुए के काल में भी मीठे का स्वाद आपको अलग पकड़ में आता है, और आप ये कहते हो कि मीठा कम है, आप ये कहते हो कि मीठा ज्यादा हो गया है। मिले हुए के काल में भी वे मिले हुए नहीं है, मिले हुए दिखने के काल में भी दूध में मीठे का अभाव है, मीठे में दूध का अभाव है, नमक में मिर्च का अभाव है, मिर्च में नमक का अभाव है। एक वस्तु दूसरे वस्तु को छूती नहीं है, एक वस्तु दूसरे वस्तु में प्रवेश करती नहीं है। प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व, प्रत्येक वस्तु का स्वरूप अपने अपने में रहता है। यह अभाव है। आपका आप में अभाव है और आपका आप में अभाव है। पड़ोसी का पड़ोसी में, और मिल जाए तो क्या होगा। अरे मिल जाएंगे तो स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं रहेगा। क्या यदि डायमंड में कांच के टुकड़े मिल जाएं तो आप कैसे पहचानोगे कि ये डायमंड है और ये कांच है। फिर कांच डायमंड हो जाएगा, डायमंड कांच हो जाएगा। मिलकर भी मिला हुआ नहीं है। क्या डायमंड रहेगा, फिर न डायमंड का अस्तित्व रहेगा न कांच का अस्तित्व रहेगा। सब चीजें यदि एक दूसरे में मिल जाए तो वस्तु का स्वरूप ही गायब हो जाएगा। सुनो, अनादि काल से लेकर आज तक शरीर और आत्मा एक मेक दिखाई देने पर भी, साथ साथ में रहने पर भी जीव कभी अजीव रूप नहीं हुआ, अजीव कभी जीव रूप नहीं हुआ। जन्म से लेकर आज तक पिछले 40 वर्षों में, 50 वर्षों में, 70 वर्षों में, जिसकी जितनी उम्र है इतने वर्षों में शरीर और आत्मा एक साथ रहते हुए भी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि शरीर का कोई परमाणु चेतन हो गया हो, या फिर इस अचेतन शरीर के साथ में रहता हुआ कोई आत्मा अचेतन हो गया हो, आत्मा का कुछ प्रदेश जड़ रूप हो गया हो। ऐसा नहीं होता है। दो वस्तु मिलती नहीं है, साथ साथ में रहने पर भी। पंचास्तिकाय आचार्य कुंद कुंद महाराज 7वीं गाथा में कहते हैं, अन्नोणम पविसंता दिनता होगा समन्न अन्नस मेलंता वीर्णित्यम सगम सहाम न विजहंती। कोई भी द्रव्य, कोई भी वस्तु अपने स्वरूप को छोड़ती नहीं है। एक दूसरे में मिली होने पर भी मिलती नहीं है, मिली दिखने पर भी मिलती नहीं है। छहों द्रव्य इस पूरे सृष्टि में, इस पूरे विश्व में, इस धरातल पर एक साथ दिखाई देते हैं। 6 द्रव्य एक साथ हैं। उन्हीं आकाश के प्रदेशों में धर्मास्तिकाय है, उसी आकाश के प्रदेशों में अधर्मास्तिकाय है, उसी आकाश के प्रदेशों में जीव भी है, पुद्गल भी है, वहीं कालाणु भी है। लेकिन कालाणु कालाणु रूप रहता है, धर्म द्रव्य रूप रहता है, जीव जीव रूप रहता है और पुद्गल पुद्गल रूप रहते हैं। ये कह रहे हैं अभाव है। अभाव नहीं हो तो क्या हो, अभाव नहीं हो तो मेरे स्वरूप मिट जाए, लेकिन मेरा स्वरूप मेरे रूप रहता है। स्वभाव का स्वभावपना कायम रहने में भी अभाव का बहुत बड़ा योगदान है। क्या कहा हमने? स्वभाव, प्रत्येक वस्तु के स्वभाव का स्वभावपना मेंटेन रहे।
अभाव का योगदान है, उसमें अभाव का योगदान है। वस्तु में एक अस्ति धर्म है तो उसी वस्तु में एक नास्ति धर्म है। अस्ति धर्म स्वयं के अस्तित्व को बतलाता है तो नास्ति धर्म पर की नास्ति को बतलाता है। ये नास्ति किसी पर की नहीं, पर की अपेक्षा से कथन कर रहे हैं, लेकिन ये नास्ति है अपनी, ये उसी के समान है। जिस तरह हमारे देश के जितने मंत्री हैं वे सब तो देश के हैं ही, स्वदेश के हैं ही, लेकिन विदेश मंत्री वो अपने देश का है कि दूसरे देश का है? विदेश भी है? विदेश मंत्री भी कि हाँ विदेश मंत्री भी स्वदेशी है क्या? तो स्वभाव तो स्व का है ही, जो अभाव है वो अभाव भी स्व का है। अस्ति तो स्व की है ही, नास्ति भी स्व की ही है। स्व की अपेक्षा से अस्ति और स्व में पर नहीं है ये नास्ति। स्व में पर का प्रवेश नहीं हो सके ये नास्ति। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? ये चार अभाव की चर्चा है भाई साहब। जीवन में इतना मजा आ जाए यदि अभाव की चर्चा समझ में आ जाए तो जीवन आनंदित हो जाए। दूसरे का दूसरे में कुछ हस्तक्षेप नहीं चलता। एक द्रव्य की दूसरे द्रव्य में चलती नहीं है। क्यों नहीं चलती? क्योंकि अभाव है। चले कैसे? कर्तावाद निकलता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता नहीं है। हर वस्तु स्वतंत्र है, स्वाधीन है, सबका परिणाम स्वाधीन है। ये क्या मजेदार चर्चा है बतलाओ मेरे को। ये स्वाधीनता की चर्चा, और स्वाधीनता में जो सुख है, स्वाधीनता का जो आनंद है वो कुछ अभूतपूर्व हुआ करता है। स्वाधीनता का आनंद ही कुछ अलग होता है। स्वाधीनता का मजा ही कुछ और होता है। स्वाधीनता में जो आनंद आता है वो अभूतपूर्व आनंद होता है। और जो पराधीन होते हैं उनको तो स्वप्न में भी सुख नहीं होता है। पराधीन स्वप्ने सुख नहीं। पराधीनता में तो स्वप्न में भी सुख नहीं है। अरे सर्व पराधीनता मिट जाए, हर वस्तु अपने में रहे। सदैव सर्वम कोने चेत स्वरूप आदि चतुष्टयात, यही संबंधभद्र स्वामी कहते हैं। प्रत्येक वस्तु सतरूप है अपने स्व चतुष्टय की अपेक्षा से, और असदैव विपर्यासान्न चेन्न व्यवतिष्ठते, इन्हीं में ये बातें कही है इन्होंने। तो ये 9 नंबर के छंद में, हाँ, पर चतुष्टय की अपेक्षा से नास्ति, पर चतुष्टय की अपेक्षा से नास्ति, स्व चतुष्टय की अपेक्षा से अस्ति। 9 नंबर के छंद में ये बात कही। मैंने भी अर्थ नहीं किया श्लोक का, मैंने भी कुछ नहीं समझाया है आपको। मैंने तो सिर्फ अभाव क्या होता है इसके बारे में कुछ आपका माइंड मेकअप हो सके। अभाव चीज क्या है, जो चर्चा हम करने वाले हैं आखिर वो चर्चा क्या है, इसका थोड़ा सा आइडिया लग सके। ये कितना महत्वपूर्ण प्रकरण है अभाव का। फिर जब हम इन 4 अभावों की चर्चा करेंगे, फिर जब हम इनकी उपयोगिता की चर्चा करेंगे, फिर जब हम इनको अप्लाई करके देखेंगे अपनी लाइफ में, डे टू डे रूटीन लाइफ में, जब हम 4 अभाव को अप्लाई करके देखेंगे तो फिर देखना कितना आनंद आता है। फिर दुख की पर्याय में सुख की पर्याय का अभाव है, फिर सुख की पर्याय में दुख की पर्याय का अभाव है। तो मिला करके खीर में मूसल डालने का काम मत करो। क्या समझ में आ रही है बात? ये है नहीं, तुम जबरन मिला रहे हो उसको। अब मिला करके दुखी हो रहे हो, और इस बात से दुखी हो रहे हो शेर मुझे खा जाएगा। अरे तो वो खा ही नहीं सकता है, तेरे को भूत आ जाएगा। अरे वो तो कुछ है ही नहीं। ये कितनी आनंददायक चर्चाएं हैं। देखो, एक छंद में अभाव का स्वरूप बतलाया, और फिर उसके नीचे के 2 छंद दिए, 10वां और 11वां छंद। इनमें 4 अभावों की परिभाषाएं, 4 अभावों की सिद्धि, 4 अभावों की उपयोगिता, 4 अभावों को न मानने से होने वाली हानि और नुकसान, इसकी चर्चा 4 लाइनों में। 10वें श्लोक की 2 लाइनें, 11वें श्लोक की 2 लाइनें, टोटल कितनी हो गई? 4। उन 4 लाइनों में किन की चर्चा हुई? एक लाइन में एक अभाव की। कार्य द्रव्यम अनादि स्यात् प्रागभावस्य निर्नवे, ये प्रागभाव। प्रध्वंसस्य च धर्मस्य प्रत्यवेनंत ताम्रजेत, प्रध्वंसा भाव। फिर अन्योन्य भाव के बारे में क्या कहा? सर्वात्मकम तदेकम स्यात् अन्यापो व्यतिक्रमे, अन्यत्र समवायेन व्यपदिश्येत सर्वथा। चिंता भाव। 4 भाव हुए।
एक एक लाइन में एक एक अभाव, इसको नहीं मान, सब नहीं मान रहा, सब मैं तो अभाव नहीं मान रहा, मैं क्यों मानूं सब अभाव, हम तो सद्भाव से काम चलाएंगे, अभाव से नहीं चलाएंगे। कि तेरा सद्भाव जो है ना सब एक दूसरे में मिल जाएगा, अभाव नहीं होगा तो। सबका सद्भाव अपना अपना है, सबका सद्भाव अपने अपने में रहता है, एक के सद्भाव में दूसरे का सद्भाव नहीं है, इसी को तो अभाव कहते हैं। एक में दूसरे के नहीं होने को अभाव कहते हैं। अरे आप यदि अभी वर्तमान में यहाँ हैं तो घर नहीं है, घर का अभाव है मंदिर में, घर का मंदिर में अभाव नहीं हो तो घर और मंदिर एक ही हो जाएगा। दो चीजें यदि एक का दूसरे में अभाव नहीं हो तो वो दोनों चीजें मिल जाएगी। उन दोनों चीजों के स्वरूप में भिन्नता है, उन दोनों चीजों के पर्याय में भिन्नता है, काल में भिन्नता है, समय में भिन्नता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से विविधता है। इस विविधता को पहचानना या अभाव को जानना है। राग का भाव है या भाव है? किस में? जीव में राग का भाव है या भाव? अभी बतलाएंगे, यहाँ जीव की भी चर्चा करेंगे, परद्रव्य की भी चर्चा करेंगे, स्वद्रव्य की भी चर्चा करेंगे, उनकी पर्यायों की भी चर्चा करेंगे। वर्तमान पर्याय का भूतकालीन पर्याय, वर्तमान पर्याय भविष्यकालीन पर्याय, भूत भावी की पर्यायों के साथ में अभाव की बात करेंगे। एक वस्तु के दूसरे वस्तु में अभाव की चर्चा करेंगे। परस्पर पुद्गलों में एक दूसरे में अभाव की चर्चा करेंगे। चार तरह से बात होगी यहाँ, चार तरह से अभाव की चर्चा होगी। एक ही वस्तु में पर्यायों की अपेक्षा से अभाव, एक ही वस्तु में भिन्न भिन्न वस्तुओं में एक दूसरे में अभाव, छह द्रव्यों में, और पुद्गलों में परस्पर में मिले हुए जो दिखाई दे रहे हैं अनंतानंत पुद्गल परमाणु, उन पुद्गल परमाणुओं में एक का दूसरे में अभाव। अभाव है माने सेपरेट है, अभाव है माने एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। ये जो डिस्टर्बेंस नहीं है उसके पीछे क्या कारण है? अभाव है। तो ये कर्मों के उदय का शुभ अशुभ फल क्यों बोलते? अत्यंत अभाव है दोनों में, अभी आएगी चर्चा। लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध भी दो द्रव्यों में अत्यंत अभाव है। चलो अपन कुछ पढ़ते हैं यहाँ से, चार अभाव के नाम याद करते हैं, थोड़ी बहुत बातें अपने उपयोग में आए, क्या कहना चाहते हैं। विस्तार तो आज नहीं करूँगा, कल ही आएगा, लेकिन थोड़ा तो पढ़ें अपन, ये है क्या चीज। आचार्य समंत भद्र स्वामी कहाँ कह रहे हैं? आप्त मीमांसा। आप्त कौन है? भगवान। मीमांसा वर्णन, विस्तार, व्याख्या, भगवान के स्वरूप की व्याख्या चल रही है। आप्त मीमांसा, भगवान आप्त मीमांसा ग्रंथ है ना, ग्रंथ का नाम है ना, 3 चरणों के नीचे लिखा है, 3 श्लोक जो दिए हैं उन श्लोकों के नीचे ग्रंथ का नाम लिखा है। अब देखिए समंत भद्राचार्य क्या कह रहे हैं। वस्तु स्वरूप अनेकांतात्मक है। बोलो, जैन धर्म अनेकांतात्मक है, हमारा धर्म अनेकांत धर्म है, हम एकांतवादी नहीं हैं, हम अनेकांतवादी हैं। ये आचार्य समंत भद्र कह रहे हैं। वस्तु स्वरूप अनेकांतात्मक है। जिस प्रकार स्व की अपेक्षा से भाव माने सद्भाव पदार्थ का स्वरूप है। क्या कह रहे हैं? स्व की अपेक्षा से भाव पदार्थ का स्वरूप है, उसी प्रकार पर की अपेक्षा से अभाव भी पदार्थ का धर्म है। अभाव भी पदार्थ का धर्म है, अभाव भी वस्तु का धर्म है। स्वभाव, अग्नि की उष्णता ये अग्नि का स्वभाव है, लेकिन पानी का शीतलपना अग्नि में नहीं होना, ये पानी का शीतलपना अग्नि में क्यों नहीं है? क्योंकि अग्नि में एक अभाव नाम का धर्म भी है। वो अभाव नाम का धर्म पानी की शीतलता को मुझ में मिलने नहीं देता। मिर्च में जो तीखापन है, मिर्च में तीखेपन का सद्भाव है, उसमें तीखेपन का सद्भाव है मिर्च में,
लेकिन तीखेपन के सद्भाव के साथ साथ उसमें एक अभाव नाम का धर्म भी है। अभाव नाम का धर्म न हो तो उसके तीखेपन में मीठापन मिल जाए, उसके तीखेपन में खारापन मिल जाए, उसके तीखेपन में दूसरी चीज़ों का मिश्रण हो जाए। लेकिन नहीं, मिर्ची के तीखेपन में नमक के खारेपन का अभाव है। नमक का खारापन मिर्ची के तीखेपन में नहीं है, और मिर्ची के तीखेपन में मिर्ची का तीखापन है तो है भी और नहीं भी है। प्रत्येक वस्तु अपने रूप से है और पर रूप से नहीं है। अपने रूप से होना इसे सद्भाव कहते हैं, पर रूप से नहीं होना इसे अभाव कहते हैं। अभाव, भाव माने होना, अभाव माने नहीं होना। बस अभाव शब्द कितना सरल, शब्द कितना सरल है। अभाव है सब। हमारे पास में गाड़ी का अभाव है, हमारे पास में मोबाइल का अभाव है, इसका मतलब हमारे पास में मोबाइल नहीं है। हमारे पास में मकान का अभाव है, इसका मतलब हमारे पास में मकान नहीं है, मकान का सद्भाव नहीं है। लेकिन देखो, प्रत्येक वस्तु का सद्भाव अपने अपने में तो है, पर की अपेक्षा से देखते हैं तो अभाव है। वास्तव में अभाव नाम की चीज दुनिया में कोई नहीं है। क्या कहा? अभाव नाम की चीज दुनिया में है ही नहीं। दिखाओ दुनिया में अभाव दिखाओ, अभाव कहां से दिखाएं? अभाव तो कुछ है ही नहीं, अभाव तो कुछ होता ही नहीं है। अभाव कहां से दिखेगा? तो फिर अभाव क्या है? बस ये इसमें नहीं है, इसका नाम अभाव है। नमक भी है, उसका सद्भाव है। मिर्च है, उसका भी सद्भाव है। दुनिया में जो है सब होता ही है, तो फिर नहीं है कहाँ है? कि उसमें वो नहीं है, वो अभाव है। क्या? मिलावट का अभाव है, सत्ता का, जिसकी सत्ता ही नहीं हो। क्या? यदि हम उसे अभाव कहेंगे तो अभाव कहाँ ठहरेगा? बताओ, गधे के सींग के समान हो जाएगा वो अभाव। खर विषाणुवत, खरगोश के सींग हैं क्या? होते हैं क्या खरगोश के सींग? गधे के होते हैं क्या? गधे के भी नहीं होते, खरगोश के भी नहीं होते। तो उसका सद्भाव तो होगा कि सद्भाव भी नहीं है, तो अभाव क्या है? वो कुछ भी नहीं है ही नहीं, उसकी क्या बात करें अपन। कई लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि जो चीज़ है ही नहीं, यदि उसे अभाव कहते हैं तो अभावों की चर्चा करने से क्या लाभ है? जो है ही नहीं उसकी चर्चा क्यों करते हो आप? अभाव है ना, सब है ही नहीं, आप अभाव की क्यों बात कर रहे हो? अरे भाई, अभाव तो समझने समझाने के लिए है। अभाव नाम का धर्म सद्भाव की सिद्धि के लिए है। अभाव नाम का धर्म ये सिद्ध करता है कि ये वस्तुएं हैं तो सही, लेकिन मिली हुई नहीं है, मिलावट नहीं है। समयसार ग्रंथाधिराज 3 नंबर गाथा, तीसरी गाथा में क्या कहते हैं बोलो? कोई वस्तु दूसरी वस्तु में मिली हुई नहीं है। सारे जगत में मौजूद सारे पदार्थ वो अपने अपने रूप से रहते हैं। यही तो सौंदर्य है, यही तो सुंदरता है। क्या? जहां मिलावट है वहां अशुद्धता है, अपवित्रता है, और जहां मिलावट नहीं है वो सौंदर्य है, वो सुंदरता है। इस पूरी सृष्टि में कोई किसी में मिलता नहीं है, इसलिए पूरी सृष्टि सुंदर है। फूल तो सुंदर है ही, कांटा भी सुंदर है। कांटे का पहनापन ये कांटे का सौंदर्य है। फूल की सुगंधी यदि फूल का सौंदर्य है तो कांटे का कांटापन ये कांटे का सौंदर्य है। चक्कू का धार वाला होना ये चक्कू का सौंदर्य है। तलवार का धार वाला होना ये तलवार का सौंदर्य है। सुई का चुभन रूप होना ये सुई का सौंदर्य है। ये हर वस्तु अपने रूप से रहती है, यही उसकी सुंदरता है। कोई अपने स्वरूप को नहीं छोड़ती है, यही तो कहा है वहां समयसार की तीसरी गाथा में, पंचाष्टिकाय की 7वीं गाथा में, हैं ये आप्त मीमांसा की इन कारिकाओं में, इन सब में यही तो चर्चा कर रहे हैं। सब सुंदर है। काला सुंदर होता है कि गोरा सुंदर होता है?
चेहरा सफेद हो तो अच्छा लगता है और बाल काले हो तो अच्छे लगते हैं। ये काला अच्छा होता है कि सफेद अच्छा होता है, ये बताओ। अब काले को अच्छा कहें कि गोरे को अच्छा कहें? सुनो, दुनिया में दुकान पर जाकर के देखो तो आप कई वस्तुओं को देखकर, कई पदार्थों को देखकर, कई कपड़ों वस्त्रों को देख करके ये डिजाइन इतनी खराब, इतना बेकार है, तो बेकार है, तो वो भी समझता है कोई बात नहीं, आप बेकार कह रहे हो, बेकार कुछ नहीं होता है। जिसे आप बेकार कह रहे हो ना, अभी दूसरा व्यक्ति आएगा, अरे कितना अच्छा है, यही चाहिए मुझे। तो जो आपकी दृष्टि में खराब दिखाई दे रहा है वो दूसरे की दृष्टि में अच्छा दिखाई दे रहा है। दुनिया में कुछ खराब नहीं होता है, जो है वही उसका सौंदर्य। वस्तु अपने स्वरूप को नहीं छोड़ती है, ये सुंदरता है उसकी, ये सौंदर्य है उसका। कण कण स्वाधीन है, कण कण स्वतंत्र है, कण कण में सौंदर्य है, छिपा हुआ है। एक एक कण कण में सुंदरता छिपी हुई है। और वो सुंदरता क्या है कि वस्तु अपने स्वभाव का उल्लंघन नहीं करती, वस्तु अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती। यही तो सौंदर्य है, यही तो सुंदरता है। कोई वस्तु अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती। और सुनो, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती है, इसलिए प्रत्येक वस्तु अपनी मर्यादा में रहने के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम है। क्या आपके रामचंद्र जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे ही। हम तो कहते हैं पुरुष माने वस्तु, और उत्तम और मर्यादा, स्वचतुष्टय, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव का उल्लंघन नहीं करने वाली होने से प्रत्येक वस्तु अपनी मर्यादा में रहती है। आत्म वस्तु आत्मा की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती, परिणमन करते हुए भी, परिणमन करते हुए भी अपने चौके में रहती है, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहती है। मर्यादा का उल्लंघन करे तो वस्तु का अभाव हो जाए, वस्तु का अभाव हो जाए। कैसे करे मर्यादा का उल्लंघन, ये तो बताओ, करे कैसे? स्वरूप को छोड़ करके बाहर जाए कैसे? और एक वस्तु यदि अपने स्वरूप को छोड़ देवे तो दूसरी वस्तु अपने स्वरूप को क्यों नहीं छोड़े? और सभी वस्तुएं अपने स्वरूप को छोड़ देवे तो फिर वस्तु ही क्या रहेगी? आपको भी भरोसा है, बाजार से आप जो नमक लाए हो ना, सेंधा नमक, घर में ला करके आपने उसे पीसा है और वो बरनी में रखा है, आपको इस बात का भरोसा है कि नमक अपने खारेपन को नहीं छोड़ेगा। यदि आपको ऐसा विश्वास नहीं हो तो आप सोचो कि भैया 2-3 दिन से पड़ा है क्या पता नहीं, ये नमक कहीं मीठा तो नहीं हो गया है? नमक ने अपना स्वरूप तो नहीं छोड़ दिया। अरे छोड़ेगा कैसे? वो अपना स्वरूप छोड़ देवे तो नमक नमक नहीं रहे, मिश्री मिश्री नहीं रहे, मिर्च मिर्च नहीं रहे। हमें भरोसा है बर्नियों में भरे हुए मसालों के ऊपर कि अपने स्वरूप को छोड़ते नहीं है। वस्तु अपने स्वरूप को कभी नहीं छोड़ती है। कैसे छोड़े वो वस्तु अपने स्वरूप को? छोड़ दिया तो खत्म, खत्म, फिर क्या है? वस्तु ही नहीं रही। नमक को नमक कौन कहेगा? जो स्वरूप से बदल जाए वो व्यक्ति ही क्या, जो स्वरूप छोड़ देवे वो वस्तु ही क्या, जो अपने स्वरूप से बदल जाए। देखो, बदलते हुए भी अपने स्वरूप को कभी ना छोड़े, ये स्वभाव है। कल मैंने चर्चा की वहां मद्रास यूनिवर्सिटी में, स्वभाव 5 समवाय समझाए मैंने। 5 समवायों में पहले समवाय का नाम है स्वभाव। स्वभाव उसे कहते हैं जो मूल स्वरूप को कभी नहीं छोड़े। और कभी नहीं छोड़े, क्यों नहीं छोड़े? क्योंकि स्वरूप से है और पर रूप से नहीं। पर रूप नहीं होता, यह अभाव है। ये समंत भद्र स्वामी समझा रहे हैं, कितनी मार्मिक बातें समझा रहे हैं। मजा आ रहा है कि नहीं? ये तो अभी तो बताया कहाँ है? अभी तो कुछ नहीं बतलाया है। अभी तो अभाव का अभावपन समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अभाव होता क्या है, कौन किस में नहीं है, ये समझा रहे हैं यहाँ। वस्तु स्वरूप अनेकांतात्मक है। अनेकांतात्मक क्या है? सद्भाव भी है और अभाव भी है, यही तो अनेकांत है। सद्भाव और असद्भाव है और नहीं है, नहीं होकर के भी है, होकर के भी नहीं है, यही तो अनेकांत है। अस्ति और नास्ति, है भी नहीं भी है, नहीं है फिर भी है, होकर के भी नहीं है, नहीं होकर के भी है। अपने रूप से पर रूप से नहीं है। सद्भाव भी है, अभाव भी है, अभाव भी है, सद्भाव भी है। अस्ति भी है, नास्ति भी है, नास्ति भी है, अस्ति भी है। दोनों एट ए टाइम है, एक ही वस्तु में है, सदाकाल है, साथ में, आगे पीछे नहीं है। यही तो अनेकांतात्मक है। जो है सो है।
क्या वस्तु स्वरूप कैसा है? अनेकांतात्मक। सारे जगत में अनेकांत के सिद्धांत का जितना मिसयूज हुआ है उतना किसी जैन सिद्धांत का नहीं हुआ। जैन सिद्धांतों के प्रतिपादन में वर्तमान युग में इस दुनिया में आज अनेकांतवाद का जितना मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसयूज जगत में हुआ है उतना जैन किसी सिद्धांत का नहीं हुआ। ये अनेकांत वस्तु का स्वरूप है और हम कहाँ कहाँ अनेकांत लगा बैठे हैं। ऐसा ऐसा अनेकांत समझाते हैं कि जयपुर की घेवर और फीणी नागपुर चले जाती है और नागपुर का संतरा जयपुर में आ जाता है, यही तो अनेकांत है। क्या यहाँ का वहाँ और वहाँ का यहाँ, क्या एक दूसरे में इधर से उधर और कोई नहीं, अनेकता में एकता और एकता में अनेकता, यही तो है। क्या राजस्थान की जो बस है वो यूपी में चले जाती है तो कहे नहीं राजस्थान की यूपी में कैसे? ये अनेकता में एकता है, अनेक होकर के भी एक है और एक होकर के भी अनेक है। ऐसी चर्चाएं सारे जगत में करते हैं लोग। यहाँ तो वस्तु की अनेकता की चर्चा चल रही है, वस्तु में अनेकांतपन की चर्चा चल रही है, वस्तु के स्वरूप में अनेकांतपना छिपा बैठा है उसकी चर्चा चल रही है। वस्तु में उत्पाद व्यय होते हुए भी ध्रुवता है, ध्रुवता होते हुए भी उत्पाद व्यय है, उत्पाद व्यय होते हुए भी ध्रुवता कायम रहती है और ध्रुवता को कायम रख करके भी वस्तु प्रति समय बदलती रहती है। प्रति समय बदल करके भी सर्वथा नहीं बदल जाती और नहीं बदल करके भी प्रति समय बदलना उसका स्वरूप है। यह अनेकांत है। ये कैसी उलट पुलट बातें हैं, सुनो तो ऐसा लगता है आप कहना क्या चाहते हो समझ में ही नहीं आ रहा है। आप कभी कुछ कहते हो कभी कुछ कहते हो, ये क्या उलट पटांगे? परमानेंट तो परमानेंट ही हो, चेंजिंग चेंजिंग नहीं, परमानेंसी विदे चेंज ये वस्तु का स्वरूप है। उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत्य है, द्रव्य का स्वरूप सत्य है। परमानेंट रह करके परमानेंसी विदे चेंज, एक बदलाव के साथ में परमानेंट और परमानेंट के साथ में बदलाव, यही वस्तु स्वरूप है। वस्तु स्वरूप कैसा है? क्या कह रहे हैं? ये अनेकांतात्मक है। क्या कहना चाह रहे हैं? जिस प्रकार स्वयं की अपेक्षा से भाव माने सद्भाव माने मौजूदगी, इनका सद्भाव है। सद्भाव है माने है, मौजूद है, ये पदार्थ का स्वरूप है। जैसे होना, जैसे अस्तित्व ये पदार्थ का स्वरूप है, उसी प्रकार पर की अपेक्षा से अभाव भी पदार्थ का धर्म है। मुझे पता कि एंट्रेंस नहीं है उसमें। देखो, मैं संजीव हूं और राजीव नहीं हूं, तो राजीव नहीं हूं या राजीव नहीं है ये कहाँ है? ये भी मुझ में है। संजीव है और राजीव नहीं है, तो राजीव नहीं है, ये जो है कह रहे हैं नहीं है, ये कहाँ है? ये यहाँ है, यहाँ राजीव नहीं है, यहाँ संजीव है। तो सद्भाव और अभाव ये दोनों ही वस्तु में है, एक ही वस्तु में है। स्व की अपेक्षा से सद्भाव है, संजीव स्व की अपेक्षा से है और राजीव की अपेक्षा से नहीं। तो स्व की अपेक्षा से सद्भाव कहा जाता है और पर की अपेक्षा से अभाव कहा जाता है। और देखो नीचे फुटनोट में क्या कहा है, युक्त्यानुशासन वही समंत भद्राचार्य 59 नंबर की कारिका में, भवत्यभावोपि च वस्तु धर्मो भावांतरम भाववत अर्हतस्ते। क्या कह रहे हैं? भवति अभावोपि च वस्तु धर्मो भावांतरम, बस भावांतर की अपेक्षा से अभाव कहा जाता है। ये समंत भद्र स्वामी ने कह दिया। शिष्य ने प्रश्न उठा लिया, क्या जिज्ञासा व्यक्त की कि साहब आप भाव और अभाव की चर्चा कर रहे हो, प्रत्येक वस्तु स्व की अपेक्षा से है, पर की अपेक्षा से नहीं है। स्व की अपेक्षा से होने को आपने भाव कहा, पर की अपेक्षा से नहीं होने की अपेक्षा से आपने कहा अभाव भी पदार्थ का धर्म है। हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या जिज्ञासा उठाई है? अभाव किसे कहते हैं?
किया। ये प्रश्न उठाया, वे कितने प्रकार के होते हैं, अभाव कहते कैसे हैं, अभाव की क्या परिभाषा है और अभाव होते कितने प्रकार के हैं, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे, अपेक्षित विस्तार से करेंगे। आप अभी इतना ही समझिए कि अभाव भी कुछ है और वे 4 प्रकार के होते हैं। नाम एक बार बोल लीजिए, कल सुनूंगा। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव। थोड़े शब्द कठिन हैं, कोई बात नहीं, 2-4 बार कानों में पढ़ेंगे तो याद होंगे। उपयोग को एकाग्र करके समझने का प्रयास करना। कल विस्तार से चर्चा करेंगे, बहुत मार्मिक चर्चा है, मजा आएगा।